झुमका गिरा रे हाय। साधना की बेपनाह खूबसूरती और इन सुरीले गानों की पूरी जनरेशन दीवानी थी। आजा आई बहार दिल है बेपराह। साधना की खूबसूरती और उनकी अनोखी स्टाइल का जलवा ऐसा था जिसे देखने के लिए दर्शक बार बार सिनेमा हॉल के चक्कर लगाते रहते थे। बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा। साधना जी फिल्मी पर्दे पर एक नई ताजगी लेकर आई थी। उनकी खूबसूरती की तारीफ में जहां गीतकारों ने एक से बढ़कर एक रोमानी गीत लिखे, वहीं उनकी संवेदनशील एक्टिंग को देखते हुए उनके लिए दिल तोड़ देने वाले नगमे भी रचे गए। नैना बरसे रिम झिम रिम दिल पे आई आप क्यों रोए। ये गाना भी साधना का ऐसा सैड सॉन्ग है जो केवल कुछ घंटों की तैयारी के बाद रिकॉर्ड कर लिया गया था, लेकिन इस गाने की शुरुआत ने ही इसके हिट होने की गारंटी दे दी थी। वैसे तो साधना खुद ही फिल्म को हिट कराने की गारंटी थी, लेकिन इस फिल्म और इसके गाने के एक एक फ्रेम को कैमरे में कैद करने वाले निर्माता निर्देशक रामानंद सागर ने महीनों महीनों तक इंतजार किया था। आज इस खास वीडियो में साधना और राजेंद्र कुमार की ऑल टाइम हिट फिल्म आरज़ू और दिल को छू लेने वाले सदाबहार गाने से जुड़े ऐसे जाने अनजाने राज से पर्दा उठने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। मैं आपको जिस गाने की बात बताने जा रहा हूं वो साधना के जलवों का दौर था। अपनी बेपनाह खूबसूरती, नेचुरल एक्टिंग और जबरदस्त फैन फॉलोइंग के चलते वो फिल्मकारों और हीरो की पहली पसंद बन गई थी। सभी बड़े हीरो उनके साथ किसी भी कीमत पर काम करना चाहते थे। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है। राजेंद्र कुमार भी साधना की एक्टिंग के दीवाने थे। दर्शकों को राजेंद्र कुमार और साधना की जोड़ी बहुत पसंद थी। दोनों की फिल्म मेरे महबूब सुपरहिट हो चुकी थी, इसलिए राजेंद्र कुमार आरज़ू में भी अपने अपोजिट साधना को ही लेना चाहते थे। उन्होंने आरज़ू के डायरेक्टर प्रोड्यूसर रामानंद सागर से ये बात कही तो वो बोले कि साधना ये फिल्म नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने हीरो से ज्यादा फीस लेने की बात बताई है। मैं उन्हें आपसे ज्यादा फीस कैसे दे सकता हूँ। ये बात सही थी, क्योंकि राजेंद्र कुमार तब सुपरस्टार थे जिनकी फिल्में सिल्वर जुबली होने की गारंटी थी। लेकिन राजेंद्र कुमार ने अपने ईगो को आड़े नहीं आने दिया और रामानंद जी से बोले कि आप भले ही मेरी फीस में कटौती कर दीजिए, लेकिन ये रोल साधना से ही कराइए। इस तरह साधना को राजेंद्र जी से ज्यादा फीस देकर साइन किया गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुरा। दरअसल साधना एक स्टाइलिश एक्ट्रेस के तौर पर उभर चुकी थी। उनकी हेयर स्टाइल आज भी साधना कट के नाम से जानी जाती है। उनका चूड़ीदार कुर्ता, शरारा, गरारा, कान में बड़े झुमके, बाली और दिल चुरा लेने वाली मुस्कान ने करोड़ों युवाओं को दीवाना बना रखा था। रामानंद सागर ने आरज़ू की कहानी हॉलीवुड की फिल्म एन अफेयर टू रिमेंबर से प्रेरणा लेकर लिखी थी। उसमें हीरोइन विकलांग हो जाती है तो आरज़ू में हीरो को एक्सीडेंट के बाद विकलांग दिखाया गया है। फिल्म की कहानी का ताना बाना कश्मीर को केंद्र में रखकर रचा गया है। कश्मीर की सुंदरता और साधना की खूबसूरती के तालमेल से रामानंद सागर ने आरज़ू को ऐसा मास्टरपीस बना दिया जिसकी यादें आज भी हमारे दिलों में ताजा हैं। हमसे बचकर कहां जाइएगा। इस फिल्म के गाने मोहम्मद रफी साहब और लता जी ने गाए। इसके अलावा एक कव्वाली में आशा भोसले और मुबारक बेगम की आवाज ली गई थी। के सभी गाने हसरत जयपुरी जी ने लिखे, जिन्हें संगीतकार जोड़ी ने बहुत खूबसूरत धुनों से सजाया था। रामानंद जी के बड़े बेटे प्रेम सागर ने बताया कि पापा जी ने आरज़ू में एक सैड सॉन्ग के लिए हसरत जी को खास तौर पर कश्मीर भेजा था और उन्हें वो सारी लोकेशंस दिखाई थी जहां पर इस गाने को पिक्चराइज करना था। हसरत जी ने कई दिनों तक वो जगहें देखी और फिर दिल छू लेने वाले ये बोल लिखे। प्रेम
सागर जी ने याद किया कि एक दिन राजकमल स्टूडियो में उनकी फिल्म का सीन शूट किया जा रहा था। तभी शंकर जयकिशन की जोड़ी के जय किशन अचानक वहां आ गए। उन्होंने पापा जी को याद दिलाया कि आरजू फिल्म के एक सैड सॉन्ग की रिकॉर्डिंग अभी बाकी है, उसे हम आज ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। उनके इस प्रस्ताव पर पापा जी हैरान हो गए। उन्होंने पूछा कि ये गाना आज कैसे रिकॉर्ड हो सकता है, क्योंकि ना तो इस गाने की धुन बनी है और ना रिहर्सल हुई है। इसके अलावा दर्जनों साजिंदों और टेक्नीशियंस को भी तैयार करना होगा। ये काम आज का आज ही कैसे हो पाएगा। जय किशन जी ने कहा कि बस आप हाँ करिए, सारा इंतजाम हो जाएगा। फिर इसके बाद जय किशन ने पापा जी को बताया कि आज हमारा एक गाना रिकॉर्ड होना था जिसे लता जी गा रही हैं, मगर किसी वजह से वो रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई। इस गाने के लिए बुलाए गए करीब 100 ऑर्केस्ट्रा और साउंड रिकॉर्डिस्ट मंगेश देसाई स्टूडियो में ही बैठे हुए हैं। स्टूडियो भी खाली है, तो ये अच्छा मौका है, हम इन सब का इस्तेमाल अपने गाने में कर सकते हैं। लेकिन पापा जी का सवाल अब भी वही का वही था। उन्होंने जय किशन जी से कहा कि चलो इंतजाम तो ठीक है, लेकिन गाने की धुन कहाँ है। जय किशन जी ने कहा कि आप हाँ तो करिए, धुन भी तैयार हो जाएगी और रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। उनकी बातें सुनकर पापा जी ने हाँ कर दी। तो जय किशन जी ने वहां पर रखा लकड़ी का स्टूल खींचा और हाथ की थपकियों से कुछ धुनें पापा जी को सुनाई, जिसमें से ये धुन पापा जी को अच्छी लगी। उन्होंने गाना रिकॉर्ड करने के लिए हाँ कर दी। इसके बाद जय किशन जी फौरन लता जी के पास गए और उन्हें इस गाने की धुन बताकर रिहर्सल करने के लिए कहा। फिर वो खुद ऑर्केस्ट्रा को तैयार करने के लिए जुट गए। थोड़ी देर में लता जी रिहर्सल करके फाइनल रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो गईं और साजिंदों को भी उनका काम समझा दिया गया। सारा इंतजाम हो जाने के बाद फाइनल रिकॉर्डिंग के लिए तैयारी की जाने लगी, लेकिन रामानंद जी को डाउट था। पर जैसे ही साउंड रिकॉर्डिस्ट ने टेक कहा और लता जी ने आलाप लिया, उसके बाद पूरी यूनिट को कंफर्म हो गया कि ये गाना सुपरहिट होने वाला है। इस गाने के एक सीन में सागर साहब चिनार के पेड़ से पत्तों का झड़ना दिखाना चाहते थे। फिजा के भेस में गिरते हैं अब पत्ते चिनारों से। इस सिंबॉलिक शॉट के पहले उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि पतझड़ से पहले चिनार के पत्तों का रंग लाल और भूरे रंग का हो जाता है। ये बहुत कम वक्त के लिए होता है, इसलिए उन्होंने इन पेड़ों पर नजर रखने के लिए एक आदमी की ड्यूटी ही लगा दी थी। जैसे ही उस आदमी ने पत्तों का रंग बदलते हुए देखा तो उसने फौरन मुंबई फोन लगाया और साधना समेत पूरी यूनिट अगले ही दिन कश्मीर पहुंच गई। आरजू में साधना के लिए भानु अथैया ने ड्रेस डिजाइन की थी, जो बहुत लोकप्रिय हुई थी। सागर साहब के शानदार निर्देशन और राजेंद्र कुमार साधना की जबरदस्त इमोशनल एक्टिंग की बदौलत आरजू 1965 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। उस साल राजेंद्र कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, रामानंद सागर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और स्टोरी राइटर का, हसरत जयपुरी को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और शंकर जयकिशन की जोड़ी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के फिल्म फेयर पुरस्कार का नॉमिनेशन मिला था। तो दोस्तों, आपको ये गाना कैसा लगता है और साधना के स्टारडम के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।